तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 1 परियोजना के पूरे हो जाने के बाद जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना एचएएल के द्वारा शुरू की जाएगी वो होगी तेजस मार्क 2 की। तेजस मार्क 2 के ऊपर इस समय डेवलपमेंट का काम चल रहा है। एक बहुत ही ज्यादा एडवांस विमान होने जा रहा है जो कि रफाल से काफी ज्यादा हल्का होने के बावजूद वो सारे रोल्स प्ले कर सकेगा जो कि रफाल करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये भारतीय वायुसेना की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा जो रिक्वायरमेंट हमें महसूस होगी हमारे मिराज 2000 के रिटायर हो जाने के बाद, जो कि किसी भी समय वर्ष 2030 के बाद रिटायर किए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में तेजस मार्क 2 परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है और इसका शीघ्र पूरा होना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है। इसको लेकर जो लास्ट अपडेट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह का था कि ये असेंबली जिग पर चढ़ चुका है। इसके अलग अलग सब सिस्टम्स, पार्ट्स वगैरह ये सभी कुछ चीजें एचएएल को मिल चुकी है। इसके लिए F414 इंजन भी एचएएल द्वारा पहले ही अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक से रेडीमेड बने बनाए बुलवा लिए गए हैं, कुल 7 या 8 के नंबर्स में। तो इन्हीं के सहारे इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जो टाइमलाइन देखने के लिए मिली थी वो कुछ इस तरह की थी कि अक्टूबर मंथ में ये बनकर तैयार हो जाएगा, रोल आउट कर दिया जाएगा और नवंबर मंथ में ऑफिशियली अनावरण करने के बाद इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी जाएगी, जिसमें ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह होगी, फिर टैक्सी ट्रायल्स वगैरह होंगे, स्लो स्पीड पर, हाई स्पीड पर। उसके बाद वर्ष 2026 की शुरुआत में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि एचएएल द्वारा इसकी जो असेंबली शुरू की गई थी उसमें 60% तक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मतलब अक्टूबर मंथ में जो प्रॉमिस किए गए थे उससे पहले ही ये हर हाल में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेजस मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 2 में ज्यादा स्वदेशीकरण किया गया है। इसमें ज्यादा स्वदेशी सब सिस्टम्स का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही ज्यादा हाई क्लास और एडवांस होंगे। इनमें से मैक्सिमम तो वो होंगे जो हम लोग AMCA में भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही लाइट वेट से अब हम लोग मीडियम वेट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। कैनॉट्स वगैरह भी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। इसके नोज कोन वगैरह को देखा जाए आगे से तो उसके भी RCS को कम करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करके तैयार किया गया है। और इससे हम लोग इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम से कम कर पाएंगे। IRST की सुविधा इसके अंदर होगी जो कि बेहतर डिटेक्शन का काम करेगी। इसके अंदर जो रडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा वो भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम AES रडार सिस्टम होगा जो कि बेहतरीन कैपेबिलिटी इसे ट्रैकिंग वगैरह के लिए देगा, जो कि एक साथ कई सारे लक्ष्यों को ट्रैक करके लॉक करने की क्षमताएं देगा। इसके अलावा जितने भी वेपन पैकेज DRDO द्वारा तैयार किया गया है उन सभी का इंटीग्रेशन भी इसके अंदर किया जा सकेगा और ऑलमोस्ट रफाल की जितना ही ये वेपन पेलोड को कैरी करके मल्टी रोल प्ले करने में सक्षम होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जब 60% की असेंबली कंप्लीट हो चुकी है तो एचएएल अब अगले चरण के महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है, जहां पर इसके एवियोनिक्स होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा जिनका इंटीग्रेशन वगैरह हो जाने के बाद यह अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, जहां पर इसके अंदर AES रडार सिस्टम, हाईटेक कॉकपिट डिस्प्ले और साथ ही जो वेपन पैकेज है उसके इंटीग्रेशन का काम चलेगा। तो इस तरह से अक्टूबर मंथ में ये पूरी तरह से कंप्लीट होने की कगार पर आ चुका होगा। पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।